हेलो गाइस। ट्रेडिंग जर्नल हमने अपना जो हीट मैट्रिक्स के बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट टूल जो आपके लिए बनाया है, जिससे एटलीस्ट आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सके, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके कि कैसे आप सही क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमने आपकी सहूलियत के लिए इसमें कुछ ऐसे ही डेटा, सैम्पल डेटा भरा हुआ है। जब आप इसको यूज़ करना होगा, अम, हमने कोशिश की है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। उसमें एआई भी डाला है। मैं आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ ताकि आपको कैसे एंट्री प्लान करनी है वो आपको सब इसमें पता लग जाए। यहाँ पे जब अगर आपको एंट्री प्लान करनी है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास में। एक आएगा क्विक एंट्री, एक आएगा डिटेल एंट्री। अगर आपके पास में टाइम, वैसे मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि डिटेल एंट्री भरिए, लेकिन अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है, आप थोड़ा जल्दी से एटलीस्ट एंट्रीज डालना चाहते हैं, आपके नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा है, तो एक बार आप क्विक एंट्रीज भर लीजिएगा, बाद में उससे डिटेल एंट्री में कन्वर्ट कर देना। तो जब आप अगर अपन क्विक एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन एंट्री डेट, एग्जिट डेट। अगर आपके एंट्री और एग्जिट डेट सेम है तो आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपका एंट्री डेट जो भी होगा उस डेट पे आपका एंट्री हो जाएगा। आप ये यहाँ पे कैलेंडर खुल जाएगा। अ, अभी आई थिंक शायद थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आप सपोज आपने 10 तारीख को डालना है, 10 तारीख और सॉरी 27 की जगह 10वें महीने की 27 तारीख अगर आपने डालनी है तो यहाँ पे आपकी डेट ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे कैलेंडर खुलता है। अभी जस्ट में भी शायद कुछ नहीं खुल रहा होगा। यहाँ पे अपने अपना सिंबल्स पिक कर सकते हैं, कोई भी आप सिंबल डाल दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कोई सिंबल डाल रखा होगा तो वो सिंबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। और अगर वो आपकी करेंसी पेयर आईएनआर है या यूएसडी, क्योंकि हमारा जो यूजर्स हैं वो दोनों तरह के हैं, इंडियन रुपीज़ में भी काम करते हैं, डॉलर्स में भी काम करते हैं, तो हमने आपको ऑप्शन दे दिया है। आप लॉन्ग ट्रेड किया है, शॉर्ट ट्रेड किया है, आपकी एंट्री प्राइस क्या है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपने कितनी क्वांटिटी की है, आपने कितना एग्जिट प्राइस किया है। जब आप ये डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा और आपको एक एंट्री सेव कर देंगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। लेकिन ये एंट्री सेव क्विक एंट्री रहेगी, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो एंट्री है वो क्विक एंट्री है और आप, हमारी रिकमेंडेशन है कि आप उसे वापस डिटेल एंट्री में एडिट कर दीजिएगा। जब अपन डिटेल एंट्री में जाते हैं तो हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन, डेट और टाइम है। करेंसी पेयर आ गया आपका कौन सा करेंसी है। यहाँ पे आप अपने आपने मॉर्निंग में ट्रेड लिया, आफ्टरनून में लिया, इवनिंग में लिया। आप हर बार के लिए एक ये भी कर सकते हैं, आप अपने कुछ फेवरेट्स बना सकते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट, अगर आप नॉर्मली स्टॉक मार्केट में ही करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को फेवरेट बना के रखिए और आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं नॉर्मली उसको भी आप चाहे तो फेवरेट बना के रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे निफ्टी में काम करते हैं तो मैंने निफ्टी यहाँ पे सर्च मारा, ये निफ्टी यहाँ पे आ गया। अब आपने लॉन्ग किया, शॉर्ट किया। ये जो करने का पर्पज़ है, इससे क्या होगा कि जब आपने जिन जिन को स्टॉक आपने किया है, फेवरेट कर रखा है, तो जब अगर आप ना इसको यूज़ फेवरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फेवरेट जो है वो आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट है, आपने क्या किया है, आपकी एंट्री प्राइस, आपकी पोजीशन साइज और आपका स्टॉप लॉस। जो पोजीशन साइज में अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, सपोज आपने 4300 रुपये में आपने एंट्री प्लान की, सपोज 4200 रुपये में आपने लॉन्ग एंट्री प्लान की। आपको जो पोजीशन साइज है यहाँ पे, ये 4200 रुपये पोजीशन साइज में, अगर आपने 100 एक क्वांटिटी प्लान की है तो आपको यहाँ पे 100 लिखना है। अगर आपने सॉरी अगर एक लॉट प्लान किया आपने तो आपको यहाँ 100 करना है। अगर आपने 0.01 किया तो आपको 1 लिखना है। अगर आपने 0.10 किया है तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है। और आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा, अगर आपका देखो मैं एक बार इसको आईएनआर की जगह डॉलर दे देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप अपना जो भी स्टॉप लॉस रखेंगे, 4100 रुपये का सपोज आपने स्टॉप लॉस रखा, आपने टेक प्रॉफिट आपने 4300 का रखा, तो बिकॉज आपका जो क्वांटिटी साइज है 0.10 था, विच इज़ 10, तो यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिख गया। यहाँ पे आपने कौन सी स्ट्रेटजी में आपने काम कर रखा है वो आप कर सकते हैं। इसको भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं फेवरेट करके। यहाँ आप अपनी एंट्री के लिए आपका लॉजिक लिख सकते हैं कि आपने एंट्री क्यों प्लान की। अगर आपका सिग्नल आया था, सिग्नल आने के बाद भी आपने एंट्री क्यों ली है, वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने चार्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे गए, सपोज आपने इस सिग्नल पे एंट्री ली होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पे अगर आपने इस सिग्नल पे एंट्री ली तो आपने इस पे इसी को कॉपी इमेज भी कर सकते हैं। इसी जगह से कॉपी इमेज करके आप यहाँ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में एक बार ये करके आपने यहाँ पेस्ट कर दिया तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो गई। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आपका एग्जिट, अगर आपने पार्शियल एग्जिट किया है तो यहाँ पे आप पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं कि मैंने
4200 में बाय किया था, 4250 में आपने 5 क्वांटिटी आपने सेल कर दी। एग्जिट नोट आप डाल सकते हैं। उसके बाद में रिमेनिंग जो क्वांटिटी आपने वो 4350 में आपने की, और ये 5 क्वांटिटी, तो हमने पार्शियल एग्जिट का भी आपने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप एग्जिट डेट जो है, आप एग्जिट डेट भी प्लान कर सकते हैं। आप लिख दीजिए एग्जिट का रीज़न क्या है, कि आपने टारगेट हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, या आपने मैन्युअल किया, या आपको कोई एग्जिट का कोई सिग्नल मिल गया, इस वजह से आपने एग्जिट किया। एग्जिट प्राइस आपका ऑलरेडी अपन मेंशन कर चुके हैं। और यहाँ पे एग्जिट के टाइम पे आपका एनालिसिस और उसका चार्ट यहाँ पे वो भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस आ जाएगा कि आपने कब एंट्री की, कितना किया, आपने कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको कोई ट्रेडिंग फीस भरनी है तो वहाँ पे वो डाल दीजिए। इसमें आपने क्या मिस्टेक की है वो आप भर दीजिए। अगर आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको क्या लेसन्स लर्न हुए, और आप अपने आप को क्या रेटिंग देना चाहेंगे, यहाँ से आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं। ये सब कुछ करके जब आप अपनी एंट्री को सेव करेंगे तो आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा। ओके, तो जब दोस्तों, जब अगर आप इस तरीके से अपनी एंट्रीज को सेव करना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एंट्री, क्योंकि मैंने उसमें कुछ एंट्रीज फिल नहीं की थी, तो क्विक एंट्री है। जब आप इसे एडिट करना चाहेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से अब आप इसे सेम एंट्री को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन डिटेल डिस्क्रिप्शन एंट्री में, राइट। फिर यहाँ पे आपको ट्रेडिंग जर्नल में ओवरव्यू दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास ट्रेड्स जो है वो सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ आ जाएंगे। इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है, अभी तो ये हर दिन का आ रहा है। यहाँ पे जब एनालाइज डे पे जब आप जाएंगे, तो उस दिन का आपके जो भी ट्रेड्स है उसके बेसिस पे एक एआई ऑटोमेटिक आपको कुछ नंबर्स देगी कि आपने, आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी थी, आपका एग्जीक्यूशन कैसा था, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फॉलो किया, इसलिए 10 में से आउट ऑफ 10 ये आपको मार्किंग देगा। आपने कितने ट्रेड लिए, आपका विन रेशियो क्या था, ये सब कुछ आपको देगा। आप अपने डिटेल, आपको एक एक्सप्लेनेशन प्लान, एक्शन प्लान भी आपको दे देगा कि आपको नेक्स्ट टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने एक और फीचर डाला जिससे एटलीस्ट आपके सामने आपकी परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस आ सके। आप अपने आप को, यहाँ पे एक जो फीचर है एनालिटिक्स, इस एनालिटिक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल आपने 124 ट्रेड्स लिए, आउट ऑफ विच 51% आपका प्रॉफिट रेशियो है, टोटल पी&एल आपका ये आ गया। आपका परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड कैसा रहा, आपका जो प्रॉफिट कर्व है वो कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, आप नॉर्मली किस टाइम फ्रेम पे, किस सेशंस में आपका परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, आप लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, शॉर्ट में अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बेस्ट करेंसी कौन सी है, बेस्ट सेशन कौन सा है आपका, वो आपको यहाँ दिखता रहेगा। कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक कैलेंडर जिस वक्त आपने एंट्री प्लान की है, तो जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसमें इसका मतलब है कि आप उस वक्त प्रॉफिटेबल रहे थे। अगर आप बिकॉज मैंने यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा इस पर्टिकुलर डे में आपके 32 ट्रेड्स हुए हैं टोटल, और आप इस वक्त लॉस मेकिंग थे। अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन से ट्रेड किए, तो उस डेट पे जब जाएंगे वहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रेड का समरी आ जाएगा आपके पास में, कि आपने अपने आप को, आपने कौन कौन से ट्रेड लिए। किसी भी ट्रेड का डिटेल देखना तो आप डिटेल देख सकते हैं, यहीं से जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये इतनी डिटेल फीचर्स हमने आपके लिए दिए हैं। आपके मॉर्निंग के कौन से सेशन ट्रेड थे, यहाँ पे आपको सेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एंड आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपने हर दिन का एक समरी, कि आपके हिसाब से आज का दिन आपका कैसा रहा, वो यहाँ पे ज़रूर भरें। इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को अपने एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपके पास में एक रिकॉर्ड होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर टाइम में कैसा परफॉर्म किया, मुझे यहाँ पे अच्छा करना चाहिए था, गलत किया, उस दिन मेरा माइंडसेट क्या था। ये आपको आज याद है, लेकिन शायद 2 महीने पहले पीछे का डेट का मैं अगर आपसे जाके पूछूंगा तो शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन इसीलिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो एटलीस्ट आप उस डे को रिकॉल कर सकते हैं। हो सकता है दैट कुड बी योर बेस्ट डे, दैट कुड बी योर वर्स्ट डे, दैट कुड बी द नॉर्मल डे। तो जब यहाँ पे आपने एक समरी लिखी होगी तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। ये हमारा एक ट्रेडिंग जर्नल है जिससे जिससे हम और कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेटर बना सकें। यहाँ पे ही इनिशियली आपको पूरा डिटेल आया था। इनफैक्ट जो आपका डैशबोर्ड पैनल होगा, उस डैशबोर्ड पैनल में भी आपको एटलीस्ट ये दिखता रहेगा कि आपका विन रेशियो क्या है। तो ये जो पूरा पैनल है, इस पूरे पैनल को आपको हीट मैप को कैसे यूज़ करना है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको सपोर्ट के लिए कैसे यूज़ करना है, सपोर्ट भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोग एक बैक टेस्टिंग का फीचर इसमें लॉन्च कर रहे हैं जिससे एटलीस्ट
जो भी स्टॉक्स हीट मैट्रिक्स में आ रहे हैं उसमें उस दिन उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया वो यहीं पे आपको दिखना स्टार्ट करेगा। सो आने वाले अपडेट्स में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेडिंग जर्नल पूरा भरिए, अच्छे से भरिए। एंड आप जब ट्रेडिंग जर्नल भरेंगे तब ही हम आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ इसे ढंग से यूज़ कीजिए। थैंक यू गाइज।